नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध के अनुसार कर्म क्या है। तो चलिए इसे एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा कि महात्मा, मुझे बताएं कि कर्म क्या है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि शिष्य, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि कर्म क्या है, जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में कर्म कितने असरदार होते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि एक राजा बहुत ही प्रतापी था और बहुत दयालु भी। एक दिन वो अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकला। हर जगह भ्रमण करते हुए वो एक दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार चंदन का व्यापारी था। उस दुकान से थोड़ा आगे बढ़ते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरी इच्छा हो रही है कि इस दुकानदार को बुलाकर कल ही मृत्युदंड दे दूं। मंत्री अचंभित हुए कि एकाएक हमारे राजा के अंदर ऐसे विचार क्यों आए। अगले ही दिन मंत्री भेष बदलकर उस दुकानदार के पास जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने दुकानदार से पूछा कि आप व्यापारी हो। दुकानदार ने कहा, जी हाँ, मैं व्यापारी तो हूँ। तब मंत्री जी ने कहा कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है। दुकानदार ने बताया कि मेरा व्यापार बहुत बुरा चल रहा है। अब आपसे क्या छुपाऊं। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे चंदन को खरीद कर इसका उपयोग करे। लोग आते हैं, इसे सूंघते हैं और इसकी तारीफ़ करते हैं, इसकी खुशबू की तारीफ़ भी करते हैं, मगर इसकी कीमत इतनी अधिक है कि वे लोग इसे खरीदने का साहस नहीं कर पाते और इस तरह से मेरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। अब तो मुझे बस एक यही आसरा है। मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही राजा की मृत्यु हो जाए, ताकि उनके अंतिम संस्कार में लोग यहाँ से चंदन ले जाएं और वहीं से मेरे व्यापार का कुछ प्रारंभ हो। ये बात सुनकर मंत्री अचंभित रह गया और उसने दुकानदार से कुछ चंदन खरीदे और बदले में उसे पैसे दिए। ये देखकर दुकानदार बहुत खुश हो गया। उसने चंदन को बहुत अच्छी तरह से भेंट स्वरूप अच्छे से तैयार करके कागज़ में लपेट कर दे दिया। वो बहुत सुंदर तरीके से चंदन को दिए मंत्री को। मंत्री ने ले जाकर वही चंदन की पुड़िया राजा को थमाई और कहा कि राजा जी, जिस दुकान से आप गुजरे थे याद है आपको, और आपने कहा था कि उस दुकानदार को मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। आज मैं भी वहाँ गया था। उस दुकानदार ने मुझे ये चंदन भेंट स्वरूप दिए हैं। उसने कहा है कि कृपया आप राजा जी तक ये पहुँचा दीजिए। चंदन की खुशबू सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस चंदन को स्वीकार किया और साथ ही साथ सोचने लगे कि मैं भी कैसे गलत विचार मन में ला रहा था। उसने तो मुझे भेंट स्वरूप चंदन दिए हैं। मंत्री जी, आप हमारी तरफ से उनके लिए कल ही भेंट लेकर जाएं। और राजा ने बहुत सारे सौगात उस व्यापारी के लिए भिजवाए और राजा अपने राजमहल के लिए चंदन उसी व्यापारी से खरीदने लगे।
इस प्रकार जब बहुत सारे सौगातों को देखकर उस व्यापारी के मन में ये जो भाव थे कि राजा की मृत्यु के बाद ही उसका चंदन बिकेगा, वो अपने इस विचार पर शर्मिंदा हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं कितना गलत था, मैंने ऐसे पाप वाले विचार अपने मन में लाए। हमारा राजा तो कितना दयालु है, उसने हमें इतने सौगात भी दिए और साथ ही साथ हमारे चंदन को भी खरीदना प्रारंभ कर लिया। उसने मन ही मन क्षमा प्रार्थना की और वो खुशी से रहने लगा। बुद्ध कहते हैं कि इस कहानी से आप लोग समझ ही गए होंगे कि कर्म क्या है। हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं, अगर वो विचार नकारात्मक हुए तो हम बुरे कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं, और यदि वो विचार सकारात्मक हुए तो हम अच्छे काम करते हैं, और जीवन में अच्छे कार्यों का करना नितांत आवश्यक है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने मन में जो विचार चल रहे हैं उसके बारे में जागरूक रहें और बुरे विचारों से बच कर रहें। बुरे विचारों में कोई एक्शन ना करें, कोई क्रिया ना करें, कोई कर्म ना कर दें जिससे हमें अंत में पछताना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।